हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनक्वालिटीज इन ट्रायंगल का आज ही हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और हम लोगों ने पहला क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का SAS को हमने देखा था। ठीक है, आज हम सेकंड क्राइटेरिया ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का देखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक थ्योरम आता है बच्चों, जिसे हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम में आपको जो ट्रायंगल है उसे आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप कॉन्ग्रुएंट, अभी तक हमने आपको जो पिछली क्लास में हमने SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़ाया, आप उससे इसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस थ्योरम को देखते हैं और आगे हम इसे प्रूफ करते हैं। है क्या बच्चों, हमारा जो थ्योरम थर्ड है वो है क्या? हमने दो थ्योरम कल देखा था बच्चों, आज हम थर्ड थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा थ्योरम है इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बोला जा रहा है बच्चों कि अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब दो एंगल और उसके साथ का जो साइड होता है बच्चों, पहले ट्रायंगल का बराबर हो दूसरे ट्रायंगल के एंगल और इंक्लूडेड साइड से, तो जो हमारा दोनों ट्रायंगल होगा बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना है। तो आप लोग पहले थ्योरम को उतार ले, क्योंकि मैं थोड़ी सी कॉपी को अपने पेज को ऊपर करने वाला हूँ, तो आपको थ्योरम नहीं दिखने वाला। ओके बच्चों, तो आप थ्योरम को अपने नोटबुक में उतार लीजिए। हम इसे दो केस से प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, एक केस जो आपका दो लाइन में हो जाएगा और दूसरा केस है वो थोड़ा टिपिकल है, वो आपको थोड़े अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले अपने केस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन और टू प्रूफ देख लेते हैं। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग गिवन में देखते हैं। गिवन में है बच्चों कि आपके पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC है आपके पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका DEF है। ओके, DEF, जिसमें कि आपको क्या क्या इक्वल दिया हुआ है जो आपके थ्योरम में है वो देख लेते हैं कि इन विच एंगल ABC बराबर एंगल DEF एंगल ACB इक्वल टू एंगल DEF, और क्या बोला था बच्चों कि दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड, यही है ना। तो हमारा जो साइड है वो आपका दिया हुआ इक्वल BC बराबर EF। ठीक है, तो जो हमारा BC है ये हमारे EF के बराबर है। हमारा एंगल ABC यानी ये वाला एंगल DEF के इसके बराबर है, और एंगल ACB ये हमारे इक्वल है एंगल DEF के। तो सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा, एंगल यहाँ पे DFE होगा, DFE। ठीक है, DFE, तो हमारा ACB एंगल हो जाएगा DFE के इक्वल। ओके, तो ये आपका गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है। तो टू प्रूफ में लिखते हैं, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि हम इसे दो केस से प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो हम केस पहला देखते हैं कि फर्स्ट केस हम कैसे इसे प्रूव करें। देखिए, केस वो फर्स्ट आपका बहुत ही सिंपल है, जो आपके एजम्पशन से हम इसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसमें है कि आप बच्चों कि मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट ये जो हमारा AC है ये DF के बराबर है। मान लेते हैं कि जो हमारा AC है वो DF के इक्वल है। लेट AC, ये सिर्फ हम मान रहे हैं, ओके, DF के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या बच्चों कि जो हमारा AC रहेगा वो तो DF के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी हमने माना लेट से। ओके, और जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा BC इक्वल टू हमारा EF दिया हुआ है। ओके, और जो हमारा एंगल C है वो हमारे एंगल F के इक्वल है। ठीक है, ये वाले एंगल को हमने लिया। तो बच्चे यहाँ दिखेगा साइड एंगल दिखेगा, ये हमारा कौन सा है, एक हमारे AC लिया, AC, उसके बाद हमने एक एंगल C और F के बराबर, और फिर हमने ये वाला साइड लिया। तो देखिएगा बच्चों, साइड एंगल ये हमारा एंगल है, सॉरी, तो ये हमने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई
एस क्राइटेरिया, ऐसे एस क्राइटेरिया से हमने तो इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके बच्चों, तो ये तो था हमारा पहला केस जिसमें हमने ये मान लिया, ठीक है। अगर ए सी बराबर डी एफ हम मान लेते हैं तो ऐसे एस क्राइटेरिया से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब हम सेकेंड केस की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आप इस केस को उतार लो अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में आप इस केस को उतारो, मैं आप सेकेंड केस आपको प्रूफ करके देता हूँ। ओके, आई होप बच्चों कि आप लोगों ने उतार लिया हो। तो जो सेकंड केस में है बच्चों, उसमें भी हमारा जो गिवन होगा यही होगा, और जो ट्रू प्रूफ रहेगा ये हम सिर्फ हम चेंज करेंगे, तो प्रूफ को हम चेंज करेंगे। ओके ठीक है, चलिए तो हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए तो बच्चों अब हम लोग सेकंड केस को प्रूफ करते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, मैं आपको फिर से डायग्राम दिखा दे रहा हूँ सेकंड केस के लिए। तो इसमें होगा क्या, इसमें भी हम लोग मान लेते हैं जैसे कि हम लोगों ने केस फर्स्ट में माना बच्चों कि हमारा जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है। अब हम सेकंड केस में मान लेते हैं कि जो हमारा ए सी है वो डी एफ के बराबर नहीं है। ठीक है, उसमें हमने बराबर माना और इसमें हम बराबर नहीं मानेंगे, अनइक्वल मानेंगे। लेट ए सी नॉट इक्वल टू डी एफ। ओके, चलिए ये तो हमने मान लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक डी एफ डी डैश एफ, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन, इस केस के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी बच्चों। पहले केस के लिए तो हमें नहीं पड़ी, लेकिन इस केस के लिए हमें पड़ेगी। ओके, तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके लिए, कंस्ट्रक्ट डी डैश एफ इक्वल टू ए सी, जो कि हमारा ए सी के बराबर होगा, जो ज्वाइन करेगा डी डैश ई को। ओके, तो जो हमारा डी डैश एफ हमें करना है, ठीक है। ये हमारा डी डैश एफ हो गया और ये डी डैश ई जो इसे ज्वाइन किया। ओके बच्चों, तो ये हमारा इसके लिए कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम लोग ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड, एक ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं डी डैश ई एफ, ठीक है। इसमें अब हम लोग चलेंगे ए बी सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ। ओके, इस ट्रायंगल में अब हम लोग काम करेंगे। तो इसमें होगा क्या बच्चों कि जो हमारा ट्रायंगल इसमें है क्या, जो हमारा ए सी है, जो हमारा ए सी है डी डैश एफ के बराबर है, डी डैश एफ के बराबर है। ओके, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया बी सी हमारा ई एफ के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों ऑलरेडी, और जो हमारा एंगल सी है वो हमारा एफ एंगल के इक्वल है। तो यहाँ भी हमने तीन चीज को इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी डैश ई एफ, ये हमारा डी ई एफ नहीं होगा, डी डैश ई एफ। हमने इन दोनों ट्रायंगल में वर्क किया तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारा एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा एंगल ए बी सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी ई सॉरी हाँ डी डैश ई एफ के। ओके बच्चों, ये हमारा हो जाएगा सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ओके, तो हमने ए बी सी को डी डैश ई एफ के बराबर कर दिया, क्या चीज से, सी पी सी टी से। ऐसा क्यों हुआ कि बच्चों जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी डैश ई एफ के। ओके, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है बच्चों, जो हमारा एंगल ए बी सी है वो तो बराबर है हमारा एंगल डी ई एफ के, ये हमारा गिवन है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि आपका ए बी सी यहाँ दोनों है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो जाएंगे। सो एंगल डी डैश ई एफ इक्वल टू एंगल डी ई एफ, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिएगा एल एच एस साइड दोनों इक्वल है, तो आर एच एस साइड दोनों का आर एच एस साइड हमें इक्वल करना होगा। ओके, तो ये तभी पॉसिबल है, जो ये सारे भी हम लोगों ने केस किया, जो बच्चों इसे इक्वल किया, ये तब पॉसिबल होगा जब जो हमारा डी रहेगा वो डी डैश पे कॉन्साइड करेगा। ठीक है, तो एक लाइन हम इसमें लिखेंगे, दिस पॉसिबल, जो हमने प्रूफ किया वो पॉसिबल होगा व्हेन डी कॉन्साइड
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डी एंड डी डैश कॉन्साइड, डी एंड डी डैश कॉन्साइड, ठीक है। ये तभी होगा जब हमारा डी और डी डैश कॉन्साइड होगा, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी रहेगा बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी, वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर लिया बच्चों। आप इसे अपने नोटबुक में उतार लो सेकंड केस को। तो मैं सेकंड केस आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, आई होप बच्चों कि आप लोगों ने सेकंड केस को उतार लिया, ठीक है। तो देखिए, हम इसको दो केस से प्रूव किया। पहले केस में हमने बराबर मान लिया और दूसरे केस में उसी चीज को हम अनइक्वल मान लेते हैं, ठीक है। पहले केस में हम उसी चीज को इक्वल माने और दूसरे केस में हमने उसी चीज को अनइक्वल माना। जब अनइक्वल माना तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि जो डी डैश एफ हम ड्रा करेंगे, जो कि हमारा ए सी के बराबर होगा, और वो डी डैश जो एफ रहेगा, मतलब जो हमारा डी है बच्चों, उसी को हम आगे बढ़ा के डी डैश करेंगे और ये हमें ई पे काटेगा। तो बच्चों ये डी डैश ई हो गया। ओके, यहाँ आप नहीं भी कर सकते क्योंकि ये डी डैश ई है। ओके, ये मैंने आपको सुविधा के लिए कर दिया है। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी देखिएगा, ये तो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो भी हमने बदलाव किया वो हमारा ट्रायंगल डी ई एफ में हमने चेंजेस किए। ओके, तो जो हमारा डी ई एफ ना लेकर हम डी डैश ई एफ ट्रायंगल में वर्क करेंगे। ओके, तो इसमें है क्या, ए सी बराबर डी डैश एफ बाई कंस्ट्रक्शन, बी सी बराबर ई एफ गिवन, एंगल सी बराबर एंगल एफ गिवन। तो बच्चों ये दोनों तो हमारा गिवन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हो गया। तो ये है दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी डैश ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब बच्चे ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल डी डैश ई एफ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि जो हमारा एंगल ए बी सी है वो डी ई एफ के बराबर है। जो हमारा एंगल ए बी सी है वो हमारा डी ई एफ के बराबर है। तो बच्चों जब ए बी सी बराबर डी डैश ई एफ और ए बी सी बराबर डी ई एफ, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, लेकिन ये तब इक्वल होगा जब डी और डी डैश दोनों एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगे तो। और जब ये कॉन्साइड करेंगे तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक एक क्राइटेरिया एक एक क्लास में एक्सप्लेन करते जाऊंगा बच्चों। एक ही दिन आपको दोनों क्राइटेरिया, 2 या 3 क्राइटेरिया दे दूं तो आपको समझ में ना आए, दिक्कत हो, क्योंकि अभी आप 8 से 9th में आओ तो थोड़ा धीरे धीरे ही हम क्लास को लेकर चलेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और आगे की क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके बच्चों।